एम्स के सदर वाई.के. गुप्ता ने जम्मू में न्यूज 18 से खुसूसी बातचीत की। उन्होंने कहा कि एम्स जम्मू का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और इम्कान है कि रवां साल अक्टूबर से जम्मू एम्स में काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एम्स जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए ही नहीं बल्कि पड़ोसी रियासतों के लोगों के लिए भी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। उन्होंने बताया कि एम्स में तमाम फैकल्टी का तकर्रुर मेरिट की बुनियाद पर किया जाएगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है वाई.के. गुप्ता जी। सर, जो एम्स है वो कब तक फंक्शनल आपको लगता है कंप्लीटली हो जाएगा, क्योंकि काफी उम्मीदें हैं, और किस तरह की फैसिलिटीज वो देने वाला है जम्मू कश्मीर के लोगों को? देखिए, हमारे यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज जम्मू बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है और हमारा टारगेट है अक्टूबर तक हम सारे अपने बच्चों को वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। ओपीडी भी हमारी चालू हो जाएंगी और हमारे कुछ ऑपरेशन थिएटर्स भी चालू हो जाएंगे। तो हमारा अक्टूबर तक हमारी इसकी टारगेट है। हमारा कंस्ट्रक्शन काम करीब करीब हो चुका है और उसमें फर्निशिंग और इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन का ये काम परचेज करना और ये सब प्रोसेस में है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे अक्टूबर नवंबर इस साल के अंदर तक हम अपने जितने भी जम्मू के लोग हैं और आसपास के लोग हैं उनको एक बढ़िया से बढ़िया हेल्थ की फैसिलिटी दे पाएंगे। सर, अभी जो यहाँ पे पेशेंट हैं वो दिल्ली एम्स जाते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए, क्या कुछ यहाँ पे बदलाव आप देखते हैं हेल्थ सेक्टर में एम्स के फुली फंक्शनल हो जाने के बाद? बहुत ज्यादा बदलाव आने की हमें उम्मीद है और हमारा टारगेट ये है कि सिर्फ जम्मू ही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर और पंजाब और जहाँ पे इसका कैचमेंट एरिया जिसे हम कहते हैं कि वहाँ से कोई भी मरीज दूसरे देश में या हमारे एम्स दिल्ली में न जाए, उसको यहाँ पे बेस्ट फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल हो जाए। जैसे खासतौर से कार्डियोलॉजी की और ऑर्थोपेडिक्स की, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होने की संभावना है। तो यहाँ पे हमने ट्रॉमा सेंटर को एक बहुत ही मजबूत बनाया है। और दूसरा, किसी भी पेंडेमिक में किसी भी आईसीयू बेड्स हमारे पास इतने होंगे कि किसी भी पेशेंट को आईसीयू के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 2-3 बनाए हैं और इसके अलावा हमने ये भी सोचा है कि भारत में जो खासतौर से इस एरिया में जो जड़ी बूटी या हर्बल मेडिसिन हैं उसका एक हमने इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का भी एक अस्पताल इसमें होगा, जिसमें आयुर्वेद, योगा और भी जो भी चिकित्सा हैं और होम्योपैथी, इन सब का अलग अलग ब्लॉक है। तो अगर किसी मरीज को इनमें से किसी इलाज की संभवतः जरूरत है तो वो होगी। इसके साथ में हमारा एक इंटीग्रेशन का भी है कि मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के माध्यम से भी इसमें रिसर्च करी जाए। तो ये एक जो हमारा इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम है ये होगा इसमें। सर, एक अंतिम सवाल ये होगा, क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि इसमें फैकल्टी जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे जो है ऑन मेरिट होगी, और जो बाकी जो स्टाफ है क्या एज पर रूल्स वो क्या जम्मू कश्मीर से होगा? देखिए, फैकल्टी तो हमारी कॉम्पिटेंट ही होगी और वो हमारे जो भी एडवर्टाइजमेंट हैं ऑल इंडिया बेसिस पे हैं और वो बाहर भी जाते हैं, अब्रॉड से भी, वहां से भी लोग एप्लीकेशन आती हैं और इसलिए इसका ऑल इंडिया कैरेक्टर होगा। जो फैकल्टी का है उसमें जम्मू वाला भी वही उसको वेटेज मिलेगा, चाहे वो त्रिवेंद्रम वाले को भी वही वेटेज मिलेगा। उसकी सिर्फ एक ही प्रायोरिटी होगी, उसकी कॉम्पिटेंस, उसका बैकग्राउंड। दूसरी चीज जो आपने कहा कि यहाँ पे जो बाकी जो स्टाफ है, जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है या टेक्निकल भी सेमी टेक्निकल स्टाफ है, उसमें हम प्रायोरिटी देंगे जम्मू के क्षेत्र के लोगों को, जिससे कि यहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट का एक साधन बढ़े। तो अक्टूबर तक ये फंक्शनल हो जाएगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और इससे हेल्थ सेक्टर में एक क्रांति आने की उम्मीद है। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज 18 जम्मू। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी के नायब सदर बशारत बुखारी ने इलेक्शन कमीशन से जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के बारे में वजाहत तलब की। उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर में अमन का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला से भी सवाल किया कि अमन है तो आखिर कब इलेक्शन कराए जाएंगे, क्यों मरकजी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को वादी में इंतखाबात कराने की इजाजत नहीं दे रही है। उन्होंने असेंबली इलेक्शंस के हवाले से जम्मू कश्मीर में कोई बात नहीं की। अब सबसे बड़ी बात, अहम बात यह है कि जब उन्होंने बात की, वो जो भी बात करते हैं वो
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की वसातत से या डायरेक्शन पे बात करते हैं, तो जब उन्होंने असेंबली की बात नहीं की तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की बात से बात मिलाते हुए बात की? क्या उनकी डायरेक्शन है? हमने सोचा शायद इनसे गलती होगी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एज अ होल वो ये कहेंगे कि इन्होंने गलत कहा ना, उन्होंने इसको नकारा नहीं। तो हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो हमारे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर साहब हैं उनकी बात से बात मिला ली है। अब सवाल खड़ा होता है कि आपने पार्लियामेंट की बात की, असेंबली की बात क्यों नहीं की? तो इसका जवाब हम सीधा सीधा चाहेंगे, क्योंकि हमारा हक बनता है। और चूंकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, कोई भी कमीशन है, ये एक आइन के तहत है। वो आइन इस मुल्क को दिया है, इस मुल्क के लोगों ने वज़ीर जेर उनके नुमाइंदे। सो हमारा वी आर वेरी राइट टू आस्क, वी आर वेरी राइट टू से इट कि हमें जवाब दे दीजिए, क्या आपने ये डिसाइड कर लिया है कि जम्मू व कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात नहीं होंगे, कि इसलिए इसकी कोई बात नहीं चली? अमित शाह जी ने एसोचएम जो है, जो बिजनेस लीडर्स का ग्रुप है, वहां पे तकरीर करते हुए कहा कि आप लोग जम्मू व कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, वहां पे हालात बहुत बेहतर हैं, पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। तो इन्हें में उन्होंने डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा कि वहां पे हालात ठीक है। अब मान के चलते हैं कि अगर इसको लिखत में भी देना है, तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने होम मिनिस्ट्री से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यहां के हालात के एतबार से रिपोर्ट मांगी? अगर नहीं मांगी तो क्यों नहीं मांगी? क्योंकि उसके बाद जब कर्नाटक के इलेक्शंस अनाउंस हो गए, वहां पे फिर जम्मू व कश्मीर का सवाल आ गया, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने यह फरमाया कि वहां पे डेमोक्रेसी बहाल करने की जरूरत है, लेकिन हालात देख लेंगे। हालात के बारे में अमित शाह जी ने कुछ ही दिन पहले कहा था, और उसके बाद हमारे ऑनरेबल गवर्नर मिस्टर मनोज सिन्हा साहब ने भी कहा कि यहां हालात बहुत बेहतर है। अब दाएं बाएं जो हमारा माहौल है, उस माहौल में आप ये कहते हैं कि हालात बेहतर है, क्या नहीं है? इवन पंचायत इलेक्शन जब होते हैं या इवन डीडीसी इलेक्शन या हुए, हद यह है कि जब 2019 में जब इलेक्शन हुए पार्लियामेंट के, हम उस वक्त भी हैरान हो गए कि पार्लियामेंट के लिए बशारत बुखारी या किसी गुलाम हसन साहब या किसी विनोद कुमार जी के लिए बूथ में जाना आसान है, मगर अगर वो असेंबली इलेक्शन या असेंबली मेंबर को चुनने के लिए वोट डाले तो खतरा है। ये उस दिन भी, हाँ, फिर हमें बाद में पता चला कि उनके इरादे क्या थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि और इरादा है इसलिए असेंबली इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं वो।